हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आपके लिए की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। आपके पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है, चलिए देख लेते हैं किस फीलिंग में है आपके लिए। ये भी देखने वाले हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रहेगी, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्यूवर्स, आप सभी के लिए आप अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, सो दैट आपको क्लैरिटी के साथ में यहाँ पे मैसेजेस मिल सके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज राइट नाउ की क्या है, वो किस एनर्जी में है। डिवाइन एंजल, ओके। सो वी हैव फर्स्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 35 की एनर्जी है। ओके, सो वी फर्स्ट कार्ड वी हैव एम्प्रेस, ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आई है, एंड द पेज ऑफ वेंड्स। बॉटम से आया है वी हैव द ड्रीमर। आपके लिए नंबर 7 यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है। इसके अलावा नंबर 8 की एनर्जी, 6 की एनर्जी आई है, ठीक है, 9 आया है आपके लिए, तो ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा 11 नंबर की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये नंबर आप देख लेना व्यूअर्स, आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हम देख सकते हैं, एक कॉम्बो ही नजर आता है अर्थ एलिमेंट का। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पर अभी तक आई है, ठीक है। और भी कार्ड्स निकालेंगे तो और भी एनर्जीज आई जाएंगी। तो आपको बेसिकली बातों पे जो मैं बोलूंगी आपको इन पे फोकस करना है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो फर्स्ट चक्र पे यहाँ पे स्टक नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका जो है रिटर्न बैक टू फर्स्ट चक्र कर चुका है। फर्स्ट चक्र से आगे तो बढ़ा था, आगे तो चला था, लेकिन अगेन वो फर्स्ट चक्र पे आके यहाँ पे स्टक हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बेसिक होती हैं, जो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज होती है, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जहाँ से इंसान स्टार्टिंग करता है, आपके पर्सन की एनर्जी वहीं पर आके रुक गई है। अभी मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की भी फीलिंग देखना चाहूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जिसे कहते हैं ना नजर आ रही है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है इनके पर्सन के लिए, प्लीज वो हमें बताएं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, वी हैव टावर, 10 ऑफ वेंड्स, डेथ, ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम की एनर्जी आ रही है हाई प्रिस्टेस। ओके, सो स्कॉर्पियो राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप इस कनेक्शन में पता है कैसा महसूस कर रहे हो? अरमानों को चूर चूर होता हुआ,
आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पर आपने कभी नहीं सोचा था कि इस व्यक्ति के साथ में जो भी आपके अरमान थे वो इस तरह से चूर होंगे या इस तरह से कहीं न कहीं उनका जिसे कहते हैं ना उनको तोड़ा जाएगा। ये वो एनर्जी आपकी एनर्जी देखो क्या दिखा रही है टावर को। अब ये एनर्जी टावर को यहाँ पे दिखा रही है लेकिन आप फिर भी आप इस टावर से जूझ रहे हो। आपकी एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है, ये रिश्ता कहीं न कहीं बिखर रहा है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस्टीरियस रूप से सामने आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन का नेचर बिहेवियर दैट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल, जो कि आपने कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया था और अब आपके सामने आ रहा है और आपसे एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है? दिल तो नहीं कर रहा है एक्सेप्ट करने का लेकिन आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो। जस्ट बिकॉज़ ऑफ सेक ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है? क्योंकि आपने इस कनेक्शन में टाइम दिया है, एफर्ट लगाए हैं, ठीक है? ज़िंदगी जैसे गुज़ारी है ना, तो कहते हैं ना जब इंसान ने खुद अपने हाथों से तिनका-तिनका जोड़ के घोंसला बनाया होता है, तो उसको वो यूँ ही तो बिखरने नहीं देता, क्योंकि उससे उसका अटैचमेंट होता है, उससे उसमें उसकी मेहनत होती है, उसमें उसके सैक्रिफाइसेज़ होते हैं, उसमें उसका खून-पसीना मिला हुआ होता है। तो वैसे ही आपका ये रिश्ता है व्यूअर्स जहाँ पर आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन को दिया है और आप इस कनेक्शन में जस्ट ऐसा ही फ़ील कर रहे हो कि यार इतना सब कुछ करने के बाद में भी आखिर में क्या मिला, ठीक है? लेकिन मिला तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन को गिव अप नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, टूट रहा है ये कनेक्शन, सपोर्ट नहीं मिल रही आपके पार्टनर की आपको, आपको ऐसा लगता है और आप फिर भी कहीं न कहीं अभी भी हिम्मत बाँध के चल रहे हो नहीं रहा है आपसे, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो। ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये भी दिखाती है कि अभी आपका जो धैर्य है, जो बाँध है, सब्र का, बर्दाश्त का, एफर्ट का, उम्मीदों का, हर चीज़ का यहाँ पे टूटता चला जा रहा है और आप कहीं न कहीं अब आप ये भी सोचने लगे हो कि यार क्या करूँ? अब तो नहीं हो रहा ना, क्या छोड़ दूँ? क्या इस रिश्ते को सँभालना छोड़ दूँ? एफर्ट लगाना छोड़ दूँ? क्या खुद से सेपरेशन ले लूँ? क्या खुद से ब्रेकअप कर दूँ? क्या करूँ? और दूसरी तरफ आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जहाँ पर आप एफर्ट तो लगा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एफर्ट आपके फ़ेवर में जाएँगे या नहीं जाएँगे। क्या वो बदलाव इस व्यक्ति के अंदर आ पाएगा? जो बदलाव आप इस व्यक्ति के अंदर देखना चाहते हो? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है, लेकिन अभी आप अपने आप को और चेंज नहीं करना चाहते। अभी आप और ज़्यादा झुकना या टूटना नहीं चाहते, क्योंकि आपने बोलना स्टार्ट कर दिया है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक डिफरेंट वे में बोलना स्टार्ट करा है, एक डिफरेंट वे में आंसर देना स्टार्ट करा है। ये वो एनर्जी है यहाँ पे। आप इस व्यक्ति को कहीं न कहीं इस एनर्जी में देखना चाहते हो कि जहाँ पर आप इस कनेक्शन को एंड करो और इस व्यक्ति को एहसास हो कि ये व्यक्ति ने गलत किया है और ये आज अभी इसी वक़्त जैसे आज आके आपके सामने माफ़ी माँगे। आप इनकी माफ़ी सुनना चाहते हो कि यार गलत बहुत किया है तुमने और इनको एहसास हो जाए। तब आप डिसाइड करो कि आपको रखना है या नहीं रखना है। यानी आप उस समय डिसीज़न तब लेना चाहते हो, अभी नहीं लेना चाहते हो। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की। यही एनर्जी है ना आप लोगों की? क्योंकि मैं आप लोगों को यही देख पा रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादातर एनर्जी एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है। फ्रस्ट्रेटेड इंसान की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसने अपनी ज़िंदगी जो सोच के शुरुआत करी थी, उसने बहुत सारे लेसन आपको सिखाए हैं, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी आप लोगों की, लेकिन एक्सपेक्टेशन कहते हैं ना सम टाइम पूरी नहीं होती है। सो व्यूअर्स इसीलिए कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो देखो कुछ मैनिफेस्टेशन को लेके मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग यानी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि वो मैनिफेस्टेशन आपकी कब पूरी होगी, ठीक है? आपकी लाइफ में मेबी वो जो आपको रिज़ल्ट चाहिए वो आपका कब पूरा होगा, कब आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, कब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा या फिर आपके पर्सन कब आपकी वैल्यू को यहाँ पे समझेंगे। तो दैट इज़ योर एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ से नज़र आ रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की। जैसे कि मैंने बोला था बेसिक चक्रा पे यानी कि जो रूट चक्रा होता है, जहाँ से इंसान की स्टार्टिंग होती है।
आपका पर्सन वहीं पर आ गया, तो डेफिनेटली इस समय आपके जो पर्सन की एनर्जी वो यहाँ पे ये मिल रही है कि आपका पर्सन भी इस कनेक्शन में ये देख रहा है कि यार कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ पे आकर हम लोग आज खड़े हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी, जैसे कहते हैं ना, वो एक गाना है ना बागबान में, क्या बोया था क्या है पाया। तो आज आपके पर्सन भी यही देख रहे हैं इस कनेक्शन में कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी थी और आज ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। क्या हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर? तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस कनेक्शन का ना, आपके पर्सन वहाँ पे चले गए हैं फिर से, ठीक है? उस ज़ोन में चले गए हैं। देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये क्या करें? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी एक-दूसरे को क्लैश कर रही है व्यूअर्स। यहाँ पर आपके पर्सन भी आपको ये देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सपोर्टिव नहीं हो रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं जैसे अड़ गई है या अड़ गया है अपने मतलब अपने कुछ परसेप्शन को लेके, कुछ माइंडसेट को लेके। ये व्यक्ति बिल्कुल चेंज हो गई है या चेंज हो गया है, ठीक है? ये भी बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। तो पहले जैसे आप कैसे रहोगे जब आपकी एनर्जी को इतना चेंज कर दिया गया है? जहाँ पर आपने इतने इतने पेन को जहाँ पर आपने देखा है, तो कहते हैं ना, पेन जो इंसान ज़्यादा देखेगा अपनी लाइफ में वो बदल ही जाएगा। डेफ़िनेटली वो बदल जाएगा। वो एक खुशनुमा नेचर का तो नहीं रह पाएगा। वो एक हँसता खिलखिलाता सा व्यक्ति पहले जैसा, जैसे क्या पहले थे, एक जॉली नेचर, हँसने वाले, खिलखिलाने वाले, चीज़ों को मज़ाक में लेने वाले, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस ना होना, लाइटली लेना चीज़ों को, लाइटली लेना मतलब कि यार ठीक है, परेशानी आई है ना, निकल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका हुआ नहीं बनाना। अभी आपको छोटी-सी भी चीज़, इनकी तरफ से अगर छोटी-सी भी गलती होती है ना व्यूअर्स, तो आपको वो एकदम से आपका पारा जो होता है वो हाई कर देती है, आपका फ्रस्ट्रेशन हाई कर देती है और आपको एकदम से एहसास करा देती है कि आपने यार कितना करा और अभी भी आपको करना ही पड़ रहा है, अभी भी आपको सरेंडर करना पड़ रहा है, अभी भी आपको झुकना पड़ रहा है, अभी भी आपको इस व्यक्ति की बातों को मानना पड़ रहा है। क्यों? ठीक है, अब मैं क्यों मानूँ? मैं क्यों करूँ? इस व्यक्ति को करना चाहिए। तो वो आपके अंदर की जो पुरानी पूरी जर्नी होती है ना, वो उसको स्पाइक कर देती है, ठीक है? तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका पर्सन भी आपको पहले देखो एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहा है। यानी आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हो जो बहुत बहुत ही लविंग एंड केयरिंग होती है। एम्प्रेस की एनर्जी हमेशा इसी एनर्जी को मानी जाती है। सबसे पहले स्टार्टिंग ये एम्प्रेस की एनर्जी लविंग एंड केयरिंग से, नर्चरिंग एनर्जी से होती है। लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्रेस को बदल दिया गया है। अब एनर्जी जो है एम्प्रेस की वो नर्चरिंग एंड केयरिंग नहीं है। यानी आप में से ज़्यादातर लोग इस एनर्जी में अब नहीं हो। जहाँ पर आप पहले इस कनेक्शन को बचा रहे थे, एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे थे, ठीक है? अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके मन में इस कनेक्शन को बचाने की एनर्जी नहीं है, बचाने की एनर्जी है डेफ़िनेटली। बट नाउ आप कह रहे हो कि यार अगर बचाना है तो इस व्यक्ति को बचाना होगा, इस व्यक्ति को एफर्ट लगाने होंगे, आप क्यों लगाओ? अगर ये व्यक्ति लगाता तो डेफ़िनेटली आप इस कनेक्शन में रुकोगे या फिर इस व्यक्ति की तरफ एफर्ट आप भी लगाओगे। लेकिन अब आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे। अब आप ये नहीं कह रहे हो कि यार मैं झुकती चली जाऊँ या मैं झुकता चला जाऊँ, व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है, उसको मेरे सैक्रिफाइसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कितना बर्दाश्त कर रही हूँ, कितना बर्दाश्त कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है। तो नाउ अब अपने अपने आप को स्टॉप कर लिया। जब आपने अपने आप को स्टॉप कर लिया और कुछ ऐसा फाइट बैक कर रहे हो, जैसे कि या तो कुछ कहते हैं ना, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है और कभी-कभी कुछ बोलना, जो इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि कड़वा हो जाता है, ठीक है? शहद की भाषा बोलने वाला व्यक्ति अगर कुछ टोन वाली भाषा बोलने लगे, कड़वा बोलने लगे, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है? तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स यहाँ पर यही देख रही है कि यार स्टार्टिंग इस व्यक्ति के साथ में कैसी हुई थी, या तो ये व्यक्ति बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छा था, अभी तो बिल्कुल नीम चढ़ा हो रहा है, ठीक है? नीम चढ़ा करेला हो रहा है ये व्यक्ति तो। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर ये देख रहे हैं यार इस व्यक्ति के साथ में चीज़ें कैसे वो कॉम्प्लिकेटेड इतनी ज़्यादा हो गई हैं, वो क्या करें? ठीक है, इस कनेक्शन को देखो, ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन ऐसा है, जो कि अभी सेपरेशन को भी नहीं दिखाता, यानी कहीं न कहीं कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है यहाँ पे। उस व्यक्ति को आपसे जुड़े हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है? यानी हो सकता है आप लोग हस्बैंड-वाइफ हो, कि एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बंधन है, जो कि टूट भी नहीं सकता, ठीक है? तो ये व्यक्ति आपसे दूर भी नहीं जा सकते हैं, इनको आपसे मतलब कोई ना कोई तो ऐसा आप लोगों के बीच में कनेक्शन है। आपके पर्सन उस कनेक्शन को भी देख रहे हैं कि यार इस व्यक्ति के साथ में रिश्ता भी ऐसा है कि जिससे दूर भी जाते नहीं बनता, जिसके साथ में पास में रहते हुए भी नहीं बनता है, ठीक है? तो पास में रहते हुए भी नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह यहाँ पर यही है कि व्यक्ति जो है आपसे एक्सपेक्टेशन इस समय रख रहा है, वो आप फुलफ़िल नहीं कर रहे, और अगर वो आपका पर्सन कोई एफर्ट दिखा रहा है, तो उसका भी कोई रिज़ल्ट इनको नहीं दिख रहा है। यानी कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं बहुत जल्दी, एफर्ट पूरे नहीं लगा पाते हैं और बहुत जल्दी फेड अप हो जाते हैं, ठीक है? तो इस वक़्त व्यूअर्स आपका पर्सन यहाँ पे ये देख रहा है कि यार इस व्यक्ति के साथ में कैसे डील किया जाए, ये तो टस से मस नहीं हो रही है।
ये टस से मस नहीं हो रहा, ठीक है। यानी आप उनको अपनी पावर दिखा रहे हो। एम्प्रेस की पावर ज़्यादा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स से, आप समझ सकते हो। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि सर्वोच्च एनर्जी है, जिसे कहते हैं ना हायर एनर्जी। तो इस एनर्जी के साथ में ये सामने ये जो व्यक्ति है, ये अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप इनके किसी भी दिमाग को इस्तेमाल होने नहीं दे रहे हो। जैसे इनका कोई पैतरा अपने ऊपर चलने नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आप इनके अंदर जैसे कोई फरेब नहीं देखना चाहते, या इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन देखना चाहते हो, एक केयरिंग पर्सन देखना चाहते हो, जस्ट लाइक यू, जिससे कि आपने इस कनेक्शन में एफर्ट लगाए हैं, दिए हैं। तो आप उनके साथ में वैसे ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो जैसे कि आपका पर्सन इन पास्ट हुआ करता था आपके साथ में भी। तो यही कहीं ना कहीं है कि आप लोगों ने पास्ट को यहाँ पर एक पैरामीटर सेट किया हुआ है, आपके पर्सन ने भी, आपको भी। और राइट नाउ प्रेजेंट में सिचुएशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, जो यहाँ पे नजर आ रही है। तो इसी वजह से व्यूवर्स, यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो ये देखता हुआ नजर आ रहा है कि अब ऐसी सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये व्यक्ति इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि अपनी फैमिली में आपको लेके डिस्कशन कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेके, फैमिली एंड फ्रेंड्स जो भी है। पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति ने इस कनेक्शन को लेके बहुत सारी बातें मे बी पहले नहीं रखी, लेकिन अभी रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि वो जो है इस कनेक्शन को अपने लेवल पे डील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इंसान की समझ काम नहीं करती है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय अपनी समझ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, सूझबूझ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कुछ लोगों से सजेशन लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, व्हाट दे नीड टू डू। तो यहाँ पर आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके सजेशन चलती हुई, या फिर ये कहेंगे एक गाइडेंस चलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में हो चुका है, ठीक है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, या फिर फ्रेंड्स फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो, बट ये है ज़रूर। लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट किया क्यों गया है? इन्वॉल्वमेंट तो देखो व्यूवर्स, यहाँ पे इसीलिए नजर आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सब कुछ बेहतर होते हुए देखना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इस कनेक्शन को एंड अप करना चाहता है, लेकिन हाँ ये है कि समटाइम जब व्यक्ति को अपनी गलतियां नजर नहीं आती है ना, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गलती कर रहा है, या फिर क्या गलतियां हो रही हैं, या फिर कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स जो भी हो सकता है, जो एफर्ट्स या स्टेप लगाए जा सकते हैं, या जिस तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, जिस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपका पर्सन उन चीज़ों को मुझे यहाँ पे जैसे कि लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपका पर्सन गाइडेंस में है, अंडर गाइडेंस, अंडर प्रोसेस आपका पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन को आगे लेके कैसे जाएगा, क्योंकि अभी ये कनेक्शन जस्ट स्टार्टिंग पे आ चुका है, बेस पे आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी, बट आपके पर्सन इस कनेक्शन में जो फ्यूचर है वो क्या देखना चाहते हैं, आपको इससे और क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इस कनेक्शन को लेके क्या है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें इस कनेक्शन को लेके, इनके पार्टनर का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, वो इस कनेक्शन को क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की देखो एक्सपेक्टेशन तो यहाँ पर यही है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। एक्सपेक्टेशन ये है कि देखो जो इस कनेक्शन में अभी नहीं मिल पा रहा, आपकी तरफ से भी अप्रोच है, या फिर इस कनेक्शन में जो एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल होनी है एक हैप्पी फैमिली के रूप में, ठीक है। यानी बदलाव आए इस कनेक्शन के अंदर, सबसे पहले आपके भी अंदर, इस व्यक्ति के भी अंदर, इस कनेक्शन की करंट सिचुएशन के अंदर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना यार, चलो मिल बांट के काम करते हैं, तो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं रेडी टू डू है। यानी कि वो व्यक्ति वो सब कुछ करना चाहता है जिससे इस कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी, यानी कि एक हैप्पीनेस आप दोनों के बीच में लौट के वापस से आए, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कनेक्शन आप लोगों का बन जाए, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में भी, वो भी कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, एक स्टेबिलिटी देखना चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि एक परमानेंट और पक्का कनेक्शन, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर इस तरह की प्रॉब्लम को इन फ्यूचर फेस नहीं कर रहे हो, जहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, जहाँ पर चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में आ रही है कि यार अगर ये व्यक्ति ये गलती कर रहा है तो मैं, चलो मैं ये गलती ना करूँ, ठीक है। ये से कहते हैं प्रैक्टिकलिटी, इंसान की समझ सूझबूझ उसके अंदर आना। तो व्यक्ति इस कनेक्शन में यही देखना चाहता है, कहीं ना कहीं आप में भी चीज़ें देखना चाहता है, ठीक है, और अपने अंदर भी कुछ चीज़ें लेके चलना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपका पर्सन इस कनेक्शन में देख करके चाहता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन जो अभी कहीं ना कहीं आपके साथ में अनफुलफिल है, यानी आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका रिश्ता, ठीक है, एक हैप्पी कनेक्शन, वो इनको इन फ्यूचर मिले। तो आपका पर्सन भी अगर अपने फैमिली वालों से बात कर रहा है ना, तो वो भी इसी प्रोस्पेक्टिव लेके बात करे कि यार मुझे भी ये कनेक्शन
इस तरह से चाहिए। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड मेरी वॉइस अभी भी थोड़ी सी फ्लक्चुएट ज़रूर कर रही है, और आप लोगों की सभी की विशेस के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा इतना कंसर्न रखते हैं, ध्यान रखते हैं उसके लिए, और मैं जल्दी ही ठीक भी हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पर्सनल भी, व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी, कि रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार आप लोग रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हो और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे गले में बहुत पेन था इसलिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए चलो रीडिंग लेके आई हूँ। आई होप सो आपको मेरी मेरी मेहनत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आपको इससे थोड़ी सी भी सही अगर क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखा आप लोग भी, बच के रहना। मैं तो इन्फेक्टेड हो गई, लेकिन आप लोग बच के रहिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।